अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे करना है। ये बेसिकली है, बेसिक सी चीज़ है, हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी इस पे ट्रेड कैसे की जाती है, ट्रेड करना इस पे बहुत मुश्किल काम है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तलाश करना बहुत मुश्किल चीज़ है। बंदा इसमें बहुत ज़्यादा ना पजल होता है। इसमें एसेल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम आज पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड किस तरह करना है, कैसे करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं पहले, होती क्या चीज़ है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए इसमें आसानी हो जाए। स्पॉट जो है हमारी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पॉट एरिया है। स्पॉट क्या होती है? जहाँ से बायर्स मार्केट को बार बार अपसाइड पुश करें। ये जैसा कि यहाँ पे मैं आपको मार्क करके देता हूँ। इस तरह मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से अप उठी, अगेन नीचे आई, अप उठी। तब हमारे पास ये जो लाइन है इस तरह करके, जब दूसरी बार अप उठेगी तब हम इस स्विंग से लाइन को अपनी लगाएंगे, जोन को लगाएंगे, दूसरे को साथ मार्क करेंगे। ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। थर्ड, अब जब इस टच पे मार्केट आएगी ऐसे करके, अगेन अप उठेगी, ये थर्ड टच पे जब मार्केट आएगी तब हमने इसको ट्रेड प्लान करना है। ये हमारे पास होती है सपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है इसी तरह। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऊपर की तरफ एक लाइन है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एरिया। ये हमारे पास कैसे कंफर्म होगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से सेलर्स मार्केट को बार बार मार्केट को नीचे की तरफ बाउंस करें, उसे हम रेजिस्टेंस एरिया कहते हैं। रेजिस्टेंस कैसे बनेगी? ये फर्स्ट टच जो होगा ऐसे, सेकंड अप जाएगी मार्केट, अगेन टच होगा नीचे साइड, मार्केट बाउंस करेगी। तब हम ये इस जोन को ऊपर वाले को ड्रा करेंगे, दोनों टच को मिला के ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। अब थर्ड बार जब जाएगी मार्केट यहाँ पे, तो हमें इस जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिलेगी। ये क्या होती है, मार्केट लेवल जितनी बार टेस्ट होते हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस मिलती हैं इस जगह पे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टेस्ट जो है, प्राइस रेजिस्टेंस टच करती है, प्राइस वापस आती है रेजिस्टेंस से, दोबारा नीचे की साइड गिरती है। अब दूसरी बार भी इसी तरह होगा, प्राइस उसको टच करेगी रेजिस्टेंस को, एरिया को, यहाँ से अगेन सेल साइड ड्रॉप होगा, अगेन थर्ड टच पे जाएगी। थर्ड टच जो होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स सेलर्स रेजिस्टेंस एरिया पे अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं है, फिर भी मार्केट वापस गिर सकती है। यहाँ पे ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे गिरेगी मार्केट अगेन। थर्ड टच पे आपको ट्रेड इस पर लाजमी मिल जाती है। इसी तरह स्पॉट एरिया, जो स्पॉट एरिया को, ये फॉर एग्जांपल ये स्पॉट एरिया है इस तरह। स्पॉट एरिया हमारे पास, स्पॉट एरिया के फर्स्ट टच को, उसके बाद सेकंड टच को टच करेगी, थर्ड टच पे हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा स्पॉट एरिया पे। मार्केट लेवल जो होते हैं जितनी बार टेस्ट होते हैं उतनी ही स्मार्ट मनी जो है, स्मार्ट मनी उसके लिए हंटिंग रेडी हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी जनरेट होती है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे। ये जो सा मैंने आपको पढ़ाया है, रेंज में जो ट्रेंड होता है साइड वे ट्रेंड, ये स्पॉट रेजिस्टेंस उस एरिया में वर्क करती हैं। और आप ट्रेड, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आप इस एरिया पे, रेंज वाले पे कैसे ट्रेड करेंगे। वो स्पॉट एंड रेजिस्टेंस एरिया ही होगा जिस पे आप ट्रेड करेंगे। आप स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को लगा के जोन मार करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा स्पॉट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम समझते हैं कि इसे कौन से टाइम फ्रेम में आप जाके देखें। आप फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम हो गया 4 आवर का। 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, उस पे आपको कोई 2-3 कैंडल्स की रेंज मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये कैंडल इस तरह हो रही हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये इस तरह रेंज मिल जाए। यहाँ मैं आपको इस जगह पे मैं आपको समझाता हूँ। नीचे से हम इसे हम कर देते हैं ख़त्म।
ये इस जगह पे, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे ऐसे कैंडल बन रही हैं इस तरह करके। ये थोड़ी टेढ़ी बन रही हैं, चलें खैर आपको समझ आ जाएगा समझाने के लिए। ये कैंडल्स बन रही हैं, आपने इस तरह करना है। इन कैंडल्स को जब रिजेक्शन दे रही हैं, ऊपर नीचे रेंज लग रही है, इन कैंडल्स को आपने इस तरह ड्रा कर लेना है और इसको आपने वर्क कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। चले मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ जाके। ये इसे डिलीट कर देते हैं, ये इसे डिलीट कर दिया। चलें चार्ट पे जाता हूँ। 4 आवर का चार्ट है इधर मैंने 2 मिनट, इस पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास इस जगह पे ये कैंडल्स की रेंज है। ये देखें ऊपर नीचे कैंडल रेंज कर रही हैं। इसे हमने मार्क कर लिया, ये इस जगह से नीचे हमने इसे मार्क कर लिया। ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। अब हम जाके ये जब चीज़ें मार्क कर लेंगे, एक दो कैंडल जब बनेंगी ठीक है, उसके बाद आपने इसे मार्क कर लेना है अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। ये बार बार ले रही है मार्केट, आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता चल जाएगा जाके। हमने जाना है फिर छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम चेक करते हैं, मैं उस पर आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। ये जो सी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्क की है, ये उसे चेक कर लें। इस पर हम जोन अब लगा लेते हैं अपने। ये हमारे पास फर्स्ट टच है, ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड टच हुआ है यहाँ पे हमारा। हमने यहाँ पे अपना जोन मार्क कर लेना है इस तरह करके, ठीक है। अब ये जब सेकंड टच हो गया है मार्केट का, अब दोबारा मार्केट नीचे आएगी थर्ड टच पे। ये थर्ड टच है, आपने थर्ड टच पे ट्रेड लेनी है। उसके बाद ना फोर्थ टच पे लेनी है ना फिफ्थ पे लेनी है। उसके बाद जो फोर्थ टच होगा फिफ्थ टच होगा वो आपको ट्रैप कर देगा। थर्ड टच पे आपने ट्रेड लेनी है, थर्ड टच पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये थर्ड टच है हमारा, इस पर आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे और अच्छे खासे देखें यहाँ से टिप्स आपको मिल गए हैं। उसके बाद फोर्थ टच पे फिफ्थ टच पे उस पर नहीं जाना, थर्ड टच पे आपने ट्रेड करनी है। इसी तरह ये नीचे हम जोन लगा लेंगे, ये इस जगह पे यहाँ पे करते हैं। ये फर्स्ट टच हो गया, सेकंड टच हुआ, अब थर्ड टच पे जब मार्केट आएगी, ये हमारे पास थर्ड टच आ गया, इसमें मार्केट आएगी आपने ट्रेड करनी है। फोर्थ टच पे आपने नहीं करनी, फोर्थ टच पे आपके एसएल हिट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगेन हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। ये आपको समझ आ गई होगी इस तरह करके। ये आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम देखते हैं आगे। इस जगह पे, इस जगह पे देख लेते हैं। ये देखें रेंज है हमारे पास, ये यहाँ पे, और नीचे से भी यहाँ पे रेंज है हमारे पास। इसे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये जो रेंज है बड़े टाइम फ्रेम की, एक दो कैंडल दो बने तो आपने वहाँ पे जाके, सॉरी ये इसको बैक कर लो, ये इस तरह। अब यहाँ पे हमारा कहाँ पे है लाइनें, ये इधर आ गई। ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पे, ये इस जगह पे। अब यहाँ पे हम जोन मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा टच है इधर इस जगह पे फर्स्ट टच है, सेकंड टच होगा हमारा यहाँ पे जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। अब थर्ड टच जब मार्केट यहाँ पे जाएगी, इसने रेजिस्ट किया है, यहाँ से मार्केट एक दफ़ा नीचे आई है, ठीक है, दोबारा गई है, इसने रेजिस्ट किया है नीचे की तरफ। तो अगेन थर्ड टच पे जब मार्केट इस जगह को टच करेगी तो यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अब सपोर्ट एरिया देख लें। सपोर्ट एरिया ये हमारे पास है,
इस जगह पे जोन हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट एरिया, फर्स्ट टच है, इधर से ऊपर की तरफ सपोर्ट हुई है, ठीक है, इसको सपोर्ट मिली है, अगेन आई है, इसको दोबारा सपोर्ट मिली है, अगेन ये सॉरी मैं इसमें थोड़ा मसला आ रहा है ट्रेडिंग व्यू में। ये अगेन थर्ड टच जो है, ये अगेन आई है मार्केट यहाँ पे थर्ड टच पे, इधर से टच की है और ये आपसे, ये हमारी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेड्स। आपने इस चीज़ को समझना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपने ट्रेड कब करनी है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड टच पे। इसके अलावा जो कहते हैं फोर्थ पे भी करो, फिफ्थ पे भी करो, नहीं करनी आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने थर्ड पे करनी है, 200 पे भी नहीं करनी। उसके आगे जाके मैं आपको बताऊँगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे और क्या चीज़ें, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये आप, आई होप आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए ये डिफरेंस होगा, तरीके में आपको आसानी होगी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में, प्लान करने में। ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और इसका ये वर्क है। अब देखें फोर्थ पे अगर आप करते तो फोर्थ में आपका एसएल खा लेगी मार्केट। फोर्थ जो होता है टच, जितनी बार टच होगा उतनी रेजिस्टेंस वीक हो जाएगी। तो ये जो सी है स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस बनेगी वो थर्ड टच तक ही बनेगी। एक बार टच होगा, दूसरी बार होगा, थर्ड बार होगा। थर्ड बार अगर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं है सपोर्ट पे, तब भी थर्ड टच पे आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने को मिल जाएगी। अगर रेजिस्टेंस पे थर्ड टच पे नहीं है बायर्स सेलर्स स्ट्रॉन्ग, तब भी आपको ट्रेड्स करने को मिल जाएगी थर्ड टच पे।